और सर, रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार की ऐतिहासिक सीटें हैं और इतिहास गवाह है इस बात का। जो भी यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से गांधी परिवार लगातार जो है यहाँ पर जीतता रहा है। और जहाँ पर इस बार राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी की जीत 5 लाख के पार जीत होगी और रायबरेली जिले का एक एक बूथ राहुल गांधी जीत के आएंगे। माहौल है सर, राहुल गांधी बम्पर वोटों से जीतेंगे यहाँ से। इतनी नॉर्मली कैसे, क्या मुद्दे रहेंगे? स्मृति ईरानी कहती क्षेत्र तक तो आते नहीं हैं। अरे नहीं, वही तो उनका परिवार है सर, गढ़ है इनका घर है मान लीजिए। तो क्या जनता लड़वाएगी चुनाव? जनता चुनाव लड़वाएगी? जनता एक तरफा जनता है। आज ये मान लीजिए जैसे नामांकन हुआ या रायबरेली जनपद वासियों को पता चला कि राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, एक खुशी की लहर दौड़ गई। मतलब घर घर में माहौल बन गया, सब खुश हैं आज। तमन्ना पूरी हो गई सर। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे थे पूरे देश भर की नज़र अमेठी और रायबरेली सीट पर थी। जब से नाम डिक्लेयर हुआ है KL शर्मा का अमेठी से और रायबरेली से राहुल गांधी का, आप एक हलचल सी देख रहे हैं पूरे इंडिया गठबंधन में कि कॉन्फिडेंस आ चुका है। पूरे 80 लोकसभा सीट के जो चुनाव जो प्रक्रिया जो चलनी है उस पर देख रहे हैं लगातार एक नया कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। 2 चरण का चुनाव हो चुका है। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसका क्या माहौल रहा और नामांकन दाखिल करने के बाद क्या माहौल हो गया है। हमारे साथ रायबरेली के तमाम जनता है, हम बात करेंगे और जानेंगे राहुल गांधी का नामांकन के बाद क्या कुछ माहौल है अभी। क्या वाकई में राहुल गांधी के मैदान में उतरने के बाद माहौल राहुल गांधी के फेवर में जा रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, क्योंकि लगातार बात ये भी हो रही है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अब की बार 400 पार नारे तमाम सारे लग रहे हैं। नाम क्या हुआ भैया आपका? राजेश कुमार नाम है मेरा। राजेश कुमार जी, रायबरेली और अमेठी को लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी कि कोई गांधी परिवार का आना चाहिए। राहुल गांधी खुद ही मैदान में आ गए हैं, अब माहौल क्या देख रहे हैं? और सर, रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार की ऐतिहासिक सीटें हैं और इतिहास गवाह है इस बात का। जो भी यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से गांधी परिवार लगातार जो है यहाँ पर जीतता रहा है। और जहाँ पर इस बार राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी की जीत 5 लाख के पार जीत होगी और रायबरेली जिले का एक एक बूथ राहुल गांधी जीत के आएंगे। और जहां पर अमेठी की बात करें, अमेठी जी माननीय KL शर्मा जी को वहां पर चुनाव मैदान में उतारा गया है और KL शर्मा जी काफ़ी समय से रायबरेली और अमेठी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। KL शर्मा जी को अमेठी की एक एक गली की जानकारी है और अमेठी से KL शर्मा जी भारी बहुमत से जीत के आएंगे। कहीं भी स्मृति ईरानी वहां हवा नहीं पाएंगी। एक बात और कर ले चाचा, ये कहा जा रहा था गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति दोनों सीटों पर उतरेगा। गांधी परिवार तो KL शर्मा है नहीं, वो तो प्रतिनिधि है रहे, सांसद प्रतिनिधि सोनिया गांधी के। ये भी अब चर्चाएं होने लगी है। स्मृति ईरानी कहने लगी कि हमसे डर के भाग गए राहुल गांधी, यहाँ पे डर था हारने का इसलिए चले गए। ये भी चर्चाएं हैं चाचा। स्मृति ईरानी के सामने राहुल जी का लड़ना उचित नहीं था। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उनकी वार्ता है, जिस तरीके से स्मृति ईरानी की वाक्य पटुता है और सच्चाई अगर बयां की जाए तो स्मृति ईरानी राहुल जी के सामने कहीं टिकने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने एक आदमी को, अपने एक हाथ को उनके सामने उतारा है और वो उससे जीत के दिखा दे, मैं समझूंगा कि वो सब कुछ जीत लिए हैं। जिस तरीके से वो 400 रुपए का सिलेंडर होता था उस समय उस सर पे रख के घूमती थी। चूड़िया भी पुजवाई थी मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को चूड़िया भिजवाई थी। मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री, जिस समय वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, अमेरिका से कह दिया था मनमोहन सिंह ने कि आप अपने देश से लोगों को भेज दीजिए, हम नौकरी पे रख लेंगे। भारत एक ऐसा देश रहा जो कि आर्थिक मंदी के दौरान कभी झुका नहीं और आर्थिक मंदी के दौरान ये कृषि प्रधान देश उच्च स्तर पर खड़ा रहा। तो स्मृति ईरानी के फेवर में जनता नहीं आएगी, हवा नहीं पाएंगी। वहां पर किशोरी लाल शर्मा भारी मतों से जीत के आएंगे। 3 लाख पार चुनाव जीतेंगे किशोरी लाल शर्मा जी और 5 लाख पार राहुल जी जीतेंगे। यहाँ आज नामांकन के समय आज लोगों ने, रायबरेली जिले की जनता ने ये बता दिया है
क्योंकि राहुल गांधी के नामांकन में पैसे देकर ले जाई वाली भीड़ नहीं थी। यहाँ एक एक व्यक्ति के अंदर जज्बा था। हमने आज वहां रहकर देखा है इस बात को। थे आप? जी बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ भैया? चंद्र प्रकाश मयंक सर। चंद्र प्रकाश जी, काफी जबरदस्त माहौल बना। आज राहुल गांधी आए और उसके उस समय राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और उसके साथ में सोनिया गांधी देखा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, खुद वाड्रा साहब आ गए। अब माहौल क्या देख रहे हैं इस समय? माहौल बम्पर है साहब। क्या माहौल है? माहौल है सर, राहुल गांधी बम्पर वोटों से जीतेंगे यहाँ से। इतनी नॉर्मली कैसे? क्या मुद्दे रहेंगे? स्मृति ईरानी कहती क्षेत्र तक तो आते नहीं हैं। अरे नहीं, वही तो उनका परिवार है सर, गढ़ है इनका घर है मान लीजिए। तो क्या जनता लड़वाएगी चुनाव? जनता चुनाव लड़वाएगी? जनता एक तरफा जनता है। आज ये मान लीजिए जैसे नामांकन हुआ या रायबरेली जनपद वासियों को पता चला कि राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं, एक खुशी की लहर दौड़ गई। मतलब घर घर में माहौल बन गया। सब खुश हैं आज। तमन्ना पूरी हो गई सर। तमन्ना पूरी हो गई। आप तो युवा हैं, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम है आलम हाशमी। आलम हाशमी जी, क्या चल रहा माहौल इस समय? माहौल मन में क्या चल रहा है? मन में बहुत कुछ चल रहा है। माहौल बड़ा कर्रा चल रहा है यहाँ पे। क्या कर रहा है? कर्रा का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस, जैसे कि राहुल गांधी जी रायबरेली आज आए हैं तो सुबह से बहुत ही ज़बरदस्त रायबरेली का माहौल था। यहाँ की गलियों में बहुत खुशी थी कि राहुल गांधी जी यहाँ पर पर्चा दाखिल किए हुए हैं। तो यहाँ पे माहौल ऐसा है कि कांग्रेस अब जो युवा है, जो नौकरी पाना चाहता है, तो ये सोच रहा है कि राहुल गांधी जी का घोषणा पत्र बहुत अच्छा है। अगर नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं तो शायद मेरा भी चांस है कि पीएम बनना देखना चाहते हैं राहुल गांधी जी को। तो ये राहुल गांधी को पीएम बनना देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। मतलब रायबरेली लोकसभा पीएम की दावेदारी करने जा रही? जी, यहाँ पे जैसे कि राहुल गांधी को हम तो सोच रहे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ से लड़ रहे तो बम्पर वोटों से जीतेंगे, यही कर रहा माहौल है। मेरा कहने का मतलब कर रहा माहौल है कांग्रेस का तगड़ा। देखिए, पीएम फेस की बात हो गई। एक सीनियर हमारे साथ में बैठे हुए हैं, नाम क्या हुआ आपका? अविनाश चंद्रबाती। पंडित जी, पंडित जी भाजपा के लिए क्या कहेंगे? 2 शब्द आपके। भाजपा के लिए क्या कहें, तो धर्म की राजनीति करते हैं। चप्पा भाजपा आपकी बार 400 पार, बहुत हुई महंगाई की मार, सारे जो बड़े जो दावे, जो वादे जो किए जाते हैं मोदी जी के द्वारा, सब बिल्कुल फिट चल रहा अभी। इसके पहले जो इलेक्शन हुए हैं, आप चाहे कलकत्ता ले लीजिए, या गुजरात लीजिए, या मध्य प्रदेश लीजिए, दावे तो बहुत कर रहे थे, लेकिन एक भी दावे में खरे नहीं उतरे। आप बात कर रहे थे अमेठी की, स्मृति ईरानी जी कह रहे थी 13 रुपए किलो चीनी बिकेगी मेरी राज्य में। हाँ, बोला था। तो वो 13 रुपए कहाँ गए? अब इस समय 49 रुपए किलो चीनी बिक रही है। तब जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 435 का सिलेंडर था, अब इस समय 1075 का सिलेंडर है। ये महंगाई कहाँ जा रही है? पंडित जी, भर के कोस और सरकार तो आप ही की है। नहीं, मेरी क्यों है? पंडित और ठाकुर की नहीं बोलते, नहीं भाजपा के लोग बोलते नहीं है। ये गलत बात कहते हैं। सरकार सबकी होती है। मूल्यांकन किया जाता है सरकार में क्या हो रहा है। धर्म के नाम पे केवल सरकार बनाते हैं। और कि राम मंदिर का मुद्दा नहीं है? नहीं, राम सबके हैं। राम किसके नहीं है? राम को कौन ला सकता है? राम सबको लाए हैं। ये कहते हैं हम राम को लाए हैं। आपकी समझ में आ जाएगा कि कौन राम को लाएंगे। अयोध्या में वो तस्वीर नहीं देखी जो उंगली पकड़ करके देखी थी ना? वो मैंने भी देखी, आपने भी देखी। तो कितना बड़ा आदमी हो गया जो राम को लाने वाला है। राम स्वयं सारी जनता को लाए हैं। वो प्रेरणा स्रोत हैं, वो हमारे ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं। नाराज हैं भाजपा से? नहीं, बिल्कुल नहीं नाराज है। नाराज से क्या मतलब है? सही बात कहना भाजपा के लिए नाराजगी है अगर, तो यही मान लीजिए आप कि हम नाराज हैं। अच्छा, माहौल में बात कर ले, क्या माहौल है यही बता दीजिए फिर। माहौल ये है कि हमारे राहुल गांधी जी आज नामांकन किया। वहाँ हम भी थे नामांकन में। आप गए थे? जी। तो मन बदल गया अचानक से आपका? नहीं बदला। हम लोग तो सदा कांग्रेस के हैं। अच्छा, तो क्या लगा, आप क्या लग रहा? और जो राहुल जी के विरोध में कैंडिडेट लड़ रहा है, जो ये कह रहा है कि मैं राहुल को हराऊंगा, क्या खा के राहुल को हराएंगे? राहुल के ही धर्मों कर्मों में वो पले हैं, माननीय सोनिया जी के, और आज उन्हीं के विरोध में कहते हैं मैं इनको हराऊंगा। वो तो 20 तारीख को तय हो जाएगा कौन किसको हराएगा। राहुल जी ऐतिहासिक जीत जीतने वाले हैं। कितने वोटों से? विश्व रिकॉर्ड कायम होगा राहुल जी का। वोट मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि मैं ज्योतिषी नहीं हूँ,
लेकिन विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे राहुल जी। विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे। उम्र क्या हो गई आपकी अभी? मेरी उम्र है 52 साल की। 52 साल की उम्र है। देखिए काफ़ी सारे जो चुनाव होते हैं वो भी देखे होंगे और बता रहे हैं कि इस बार विश्व रिकॉर्ड कायम करेंगे राहुल गांधी। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद रईस। रईस भाई, क्या करने वाले हैं अब की? आज तो जो इंतज़ार हो रहा था राहुल गांधी का वो भी क्लियर हो गया, और अमेठी में बात की जाए KL शर्मा का, उनका भी क्लियर हो गया। अब क्या माहौल है? अब राहुल गांधी यहाँ से 5 लाख वोट से जीतेंगे। 5 लाख से कैसे जिता दो? अरे हम लोग जिताएंगे यार, घर घर जाके सब लोग, पूरे हमारी पब्लिक सब तैयार है जिताने के लिए। वो लड़े या ना लड़े, हम लोग जिता देंगे उनको। मन मना लिए हो? पूरी तरह से फुल मन है, वो जीतेंगे यहाँ से। मन तो 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव का भी लोगों का था, उससे पहले भी कांग्रेस का था, लेकिन अब के चुनाव 24 देखो 24 का चुनाव है, प्रधानमंत्री बदलना है हम लोगों को, ओके, हमको राहुल गांधी को जिताना है। दिन भर में कितने लोगों से मिलते हो? दिन भर में हम 100 लोगों से मिलते हैं। 100 लोग क्या बात कर रहे हैं? 100 लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस जिताओ, राहुल गांधी को जिताओ। ये गलत बात कर रहे हैं कि नहीं? मेरा नाम अविनाश कुमार है। गलत बात नहीं कर रहे हैं, ये सही बात कर रहे हैं बिल्कुल। क्या सही बात कर रहे हैं? अभी जैसे कि राहुल की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं। अरे वो पार नहीं, वो अपना कोटा बचा ले, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा कोटा? वो जो पार कर रहे हैं ना, वो दूर दूर तक कहीं उनको कोई निहार नहीं पाएगा। अभी आगे देखिएगा, आप भी देखिएगा। क्या उम्र हुई आपकी? मेरी उम्र है अभी 24 साल। 24 साल। तो दूसरा वोट डाल रहे हो इस बार? तीसरा तीसरा हाँ, तो दूसरा वोट डालना है। दूसरा वोट डाल रहे हो। अभी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? जी। क्या पढ़ाई? मैं MA BA कर चुका हूँ, MA की तैयारी कर रहा हूँ। MA कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट ईयर है। MA फर्स्ट ईयर। जी। रोजगार की बात करते हैं मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार की तो बात पहले हुई थी। रोजगार मेला भी एक योगी जी चलाते हैं, कभी गए उसमें, या आपके सीनियर आपके दोस्त गए? आप पहले मेरी बात सुनिए। मैंने OT टेक्नीशियन भी किया है, ऑपरेशन थिएटर का कोर्स। अभी तक 3 साल हो गया है कंप्लीट हुए, अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आई। नौकरी की बात क्या कर रहे हैं? OT टेक्नीशियन के बाद आप BA में कर रहे हैं? हाँ, उसके बाद फिर MA कर रहा हूँ मैं। अब OT टेक्नीशियन का मैंने कोर्स किया है, 3 साल कंप्लीट हो रहा है मेरा। उसके बाद मैं यही टोल प्लाजा पे नौकरी कर रहा हूँ, एम्बुलेंस में। ऑपरेशन थिएटर की नौकरी मुझे मिलनी चाहिए, मैं एम्बुलेंस में ड्यूटी कर रहा हूँ। मतलब जो रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं आप समझ सकते हैं। मैं खुद पर्सनली कुछ लोगों से मिलता हूँ, 100 नहीं कह सकता हूँ, मैं 20 लोगों से तो मिलता ही हूँ कि इस बार क्या विचार है। तो 18 लोगों तो बयान आता है कि हाँ बस इस बार मैं खुल के नहीं आ रहा हूँ, ये लोग कहते हैं, लेकिन मैं खुल के आ रहा हूँ। 90% कांग्रेस की बात? कांग्रेस की बात। यही रायबरेली और रायबरेली, अमेठी का मैं नहीं बता सकता, रायबरेली में रहता हूँ, रायबरेली की बात कर रहा हूँ। रायबरेली में राहुल गांधी? जी, रायबरेली में राहुल गांधी। और जब से ये पता चला है कि अब नामांकन हो रहा है, ये अपना राहुल जी आ रहे हैं, तब से तो बहुत खुशी है। जैसे कि आज मुझे पता चला सुबह, कल मुझे मैसेज आया था, लेकिन आज मुझे जब ये पता चला कि राहुल जी निकल रहे हैं तो बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। देखिए खुशी है का माहौल जो था क्या गजब का है, बहुत गजब का है। लड्डू बट गए क्या? नहीं, लड्डू तो नहीं बटे, लड्डू तो बटने ही है, लड्डू तो एक दिन बटना ही है, आपको भी खिलाएंगे। देखिए लड्डू बटना है, काफी मुस्कुरा रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? अमन का। अमन जी। अमन भाई क्या करने वाले हैं? आप भी युवा हैं, उम्र पहले कितनी है बताएं? की भी बात हो रही थी 400 पार, तो मैं बताना चाहूँगा 400 पार होता क्या। 400 पार इनका ये टाइटल है कि अरहर की दाल 400 पार, मतलब 400 रुपये किलो पार होगी वो। अरहर की दाल 400 रुपये किलो होगी। ये 400 सीट की बात नहीं हो रही है। 400 सीट से, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर सकता कोई कि हम कितना ले जाएंगे। तो ये सब बातें कौन कर रहा है? 400 पार और अरहर की बात नहीं, कि वो सीटों की बात करते हैं। सीटों की बात नहीं की जा रही है, ये अरहर की दाल, ये हमारी दिनचर्या की बात हो रही है। 400 पार हम कैसे कर देंगे, हम सीट पार जाएंगे? ये बात कहना है अगर दोबारा मेरी सरकार आए तो अरहर की दाल 400 रुपये किलो पार जाएगी, ये बात उसकी हो पा रही है। तो अरहर की दाल 400 रुपये पार आप खरीदना चाहते हो कि नहीं? हम क्या, कोई भी नहीं देखना चाहता, मेरी रायबरेली की पूरी जनता नहीं देखना चाहती। तो महंगाई की मार का नारा दिए थे, मोदी सरकार को लाएं, भाजपा को जिताएं, और भाजपा वाली बटन दबाएं, सब बोले थे। उसके बाद भी सिलेंडर 1100 का खरीदे कि नहीं खरीदे? 100 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदे कि नहीं? प्रशासन है, सब है, तो भाई खरीदना तो पड़ेगा। जब आपकी सरकार है इस वक्त, तो खरीद, जो अब हम भी इंसान है, खरीदना तो पड़ेगा ही ना। तो अगली बार फिर से भाजपा लो, फिर से महंगा इस खरीदो। बार ठान लिया है, इस बार ठान लिया है कि ये रेट अब नहीं लेंगे, ये रेट अब नहीं आएगा दोबारा। जब तक राहुल जी रहेंगे अब ये रेट नहीं आने वाला है। राहुल जी को ला रहे हो? राहुल जी आप देख लेना, डाउन करके रहेंगे रेट। सिलेंडर रेट देख लीजिएगा, 600 रुपये से डाउन जाएगा। दादा आपसे बात कर ले, आगे आ जाइए। नाम आप, अरे एक मिनट, नाम बता दीजिए। बात पे जी हमारे नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए, नाम बता दीजिए। अरे मेरा नाम है मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी जी, सब्जी खरीद के ले जा रहे हैं? नहीं, सब्जी नहीं है तो
मतलब खाने पीने का सामान ले जा रहे हैं? सौदा है दुकान का। अच्छा, सौदा ले जा रहे हैं। महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, ये इतना बता दीजिए। महंगाई तो बढ़ी है भाई। कमर टूटी कि नहीं? बढ़ी है। कमर टूटी कि नहीं? कमर कभी नहीं टूट पाएगी। टूट नहीं पाएगी, काफी मजबूती है। हाँ। 2000 रुपया वो जो मिलते हैं वो मिल रहे किसान सम्मान निधि? बिल्कुल बिल्कुल। राशन राशन मिल रहा है, सिलेंडर फ्री जो होली दीपावली में आता है, वो भी मिल रहा है, और शौचालय वगैरह मिला, वो भी मिल गया। तो सब तो मामला मजबूत है फिर। बिल्कुल मजबूत है। मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल आ रहे हैं। यहाँ राहुल जी हार रहे हैं कि नहीं? अब ये हम नहीं बता पाएंगे आपको। अरे खुल के बोल दीजिए। कार आपकी है। देखिए खुल के बोलने में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ। लेकिन डर का आपकी सरकार 400 पार है। 400 पार है ना? बिल्कुल 400 पार है। 400 पार डंके की चोट पे। डंके की चोट पे 400 पार हो और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री 400 पार क्या होता है? बिल्कुल। ये बता दीजिए 400 पार होता क्या है? काम की वजह से पार है। एक काम बताइए उनका क्या क्या है? की 400 पार। उन्होंने काम एक मिनट, 400 पार क्या? देखिए हम बाहर नहीं करते। किसान सम्मानित बात पैसा कर आता है। लीजिए। 400 पार क्या? ये लोग, इनका प्रश्न है। सिलेंडर मिला फ्री में? एक मिनट, देखिए, आप चार बोले हाँ मिला, तुमने चार मिला। दादा कहाँ से मिला? एक मिनट दादा, 400 पार क्या चीज है? इन्होंने पूछा, वो बता वहाँ से मिला, एजेंसी से मिला है फ्री में। और उज्ज्वला वाला सिलेंडर फ्री मिला। में? अब ना मिला वो उज्ज्वला अब भाई वाला भी हमको 600 रुपए का पहले था। भाई अरे हमको चलिए पीछे पीछे चलिए, ठीक है। भैया आपका नाम क्या हुआ? त्रिलोकी गौतम सर। दिन भर ऑटो चलाते हो? जी सर। यही क्षेत्र में आसपास? बिल्कुल। 100 किलोमीटर चल जाती है? बिल्कुल। तो कितने लोग सवारी दिन भर में बैठ रही है? अभी काम नहीं चल रहा है, इतने काम चले नहीं रहा है? नहीं। 50 आदमी बैठते, 50 नहीं बैठते? बिल्कुल नहीं बैठ रहे हैं, दिक्कतें हैं। दिक्कतें हैं। तो क्षेत्रों में जब निकल रहे हो तो माहौल किसका दिख रहा है यहाँ से? माहौल राहुल गांधी निकल रहे हैं यहाँ से। खुल के राहुल गांधी क्यों? खुल के निकल रहे हैं। हम बसपाई हैं, देखिए। हाँ। समझे, हम बसपाई हैं, राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं। आप बसपाई हैं और जी, और राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ निकल रहे हैं, बसपा के समर्थक हैं और खुल के बोल रहे हैं राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं। पीछे कुछ और लोग भी टीका ईका लगाओ। नाम, एक मिनट दादा रुक जाओ, चलो ठीक है, जा रहे। पीछे एक चाची खड़ी हुई है, बात करते हैं। चाची नाम क्या हुआ आपका? सुधा वर्मा। सुधा जी, क्या चल रहा है इधर माहौल? दिन भर में तो इस दुकान यहाँ आसपास तो तमाम लोग गुजरते होंगे। तो भैया राहुल गांधी का माहौल है, बस राहुल गांधी का। दुकान कौन सी, इधर वाली आपकी कि उधर वाली? नहीं, ये है, ये दुकान है, बड़े कॉस्मेटिक की दुकान है। तो यहाँ पे दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं? अरे 100 200 400 जितने आ जाए। अभी क्या बात कर रहे हैं? बस सबका वही है, राहुल गांधी निकल रहे हैं, राहुल गांधी निकल रहे हैं। राहुल गांधी निकल, देखिए मुस्कुरा भी रही हैं। घर के किचन के क्या हाल चाल हैं? कुछ महंगाई बढ़ी कि नहीं? महंगाई तो बढ़ी है, ये है, वो तो सबको ही जाना, तो महंगाई बढ़ी है और रही है तो महंगाई बढ़ी हो रही। मोदी जी रही हैं तो महंगाई बढ़ी। बदलने के चाहिए भैया, सरकार बदलने के चाहिए, बहुत जरूरी है बदलना ये सब। अच्छा, कॉस्मेटिक की दुकान है तो महिलाएं ज्यादा आती होंगी। हाँ, महिलाएं। महिलाओं के क्या मुद्दे होते हैं? महिलाएं किन मुद्दे पे वोट करें? महिलाएं तो बहुत खुश हैं कि कोई बदले, ये जाए बस, खाली मोदी जाए, राहुल आवे, चाहे कोई आवे, लेकिन मोदी जाए बस, कुल मिला के। तो मोदी जी को यहाँ टारगेट हो रहा है। अरे मोदी इनका बहुत बदतमीज है। देखिए मुस्कुरा करके काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। पीछे देखिए तमाम सारे लोग खड़े थे, हमने सबसे बात की। इस बात सीधे बोला है कि राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं। एक तरफ 400 पार का नारा, मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ राहुल की गारंटीज तमाम सारी। कौन सी गारंटी भारी पड़ेगी जनता ये तय करेगी। 4 तारीख को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तब सबको डिक्लेयर हो जाएगा। पब्लिक से बात कर रहे हैं, रायबरेली के एक ऐसे मार्केट में निकले थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो खुल करके बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के आने से एक ज़बरदस्त माहौल बन गया है और राहुल गांधी का आना इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर एक तरफ वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ रायबरेली से चुनाव लड़ने के कारण एक पूरा यूपी में माहौल बना है। 2 चरण के चुनाव के बाद अगले जो 5 चरण के जो चुनाव जो बचे हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला है। पहले 2 चरण के चुनाव के बाद आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम सारे भाषण सुने होंगे, उसमें क्या कुछ माहौल रहा ये भी आपने देखा और आगे क्या कुछ होगा वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल आज राहुल गांधी के नामांकन तक के प्रधानमंत्री मोदी जी के जो तमाम सारे भाषण थे उसमें राहुल गांधी का कहीं ना कहीं नाम लेना कुछ ना कुछ इंगित तो करता है कि माहौल कुछ चेंज जरूर हुआ है। जुड़े रहिएगा ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।